थंबनेल यहाँ पे दे देता। चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारे अदम्य अतिथि गुरुकुल और एम सिविल सर्विसेज के तमाम स्टूडेंट्स जो हमारा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले तो स्वागत है सभी का। हमारे बीच में एक अनमोल रत्न फिर आए हैं। काफी लोग सक्सेस हुए हैं सब इंस्पेक्टर में, लेकिन कुछ लोगों से आपको मिलाते रहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। उसकी परिश्रम को अगर आप देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनको सुनेंगे, तो आपको भी लगेगा कि नहीं, वाकई में लड़का ने मेहनत किया है और सचमुच में कठिन परिश्रम के साथ आज यह सफलता के मुकाम पे है और सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। हमारे अरवल के सोनू कुमार आपसे मिलाने जा रहे हैं आप लोगों से, और उनसे कुछ सवाल मैं पूछूंगा। वह अपने बारे में भी बताएंगे कि गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं, बल्कि गरीबी का विकल्प कामयाबी है। मंजिल पाने का जुनून आंखों से लहू बनकर टपकता है का परिपाठी को उसने पूरा किया है। और इससे पहले कि वक्त तुम्हें बदले, इससे पहले कि वक्त तुम्हें बदले, तुम वक्त को बदल दो। कि ये जितनी भी हमारा जो कोटेशन है, इसने चरितार्थ किया है हमारे यूट्यूब चैनल को देख कर करके और क्वेश्चंस को सोल्व कर करके अपने आप को सफलता के मुकाम पे यह पहुंचाया अपने आप को। और इनके बैकग्राउंड के बारे में अगर जानेंगे तो लगेगा नहीं, अगर यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो मैं सोनू कुमार को बुलाना चाहता हूं। सोनू कुमार आइए। बिग क्लैपिंग के साथ सोनू कुमार को स्वागत करो। मैं सोनू से मिलाना इसलिए चाह रहा हूं, है ना, सोनू जैसा लड़का तो बहुत है, लेकिन सोनू कुछ खास है। खास कैसे है, आप इन्हीं से जाने कि इसने किस प्रकार से मेहनत किया, बचपन से लेकर करके अभी तक इसने क्या खोया है और क्या पाया है। बहुत कुछ खो भी दिया है, लेकिन खो करके भी किसी का सपना पूरा कर दिया है, किसी का आशीर्वाद लग गया है, इनका भगवान का आशीर्वाद लगा है, गुरु का आशीर्वाद लगा है, और इनके जो जिनका सर पे हाथ था उनका भी आशीर्वाद लगा है। तो मैं सोनू कुमार से पूछना चाह रहा हूं कि सोनू, आप ये बताइए कि आप आज सफल हैं और आगे भी इच्छा है और आगे जाने की, तो बच्चों को ये बताओ कि इस सफलता में, सफलता के पीछे कितना मेहनत तुमने किया है, कैसे तुम आगे बढ़े हो, क्या पढ़ा था कि आज सफल हो गए हो। इन सारी बातों को बखूबी रखो और यह भी बताओ कि काफी कठिनाइयां के बाद भी मैं हिम्मत नहीं हारा हूं और मैं आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आज सफल हूं। इन सारी बातों को आप बच्चों को बताएं। धन्यवाद सर। पहले तो मैं अदम्य अतिथि गुरुकुल को धन्यवाद कहना चाहूंगा। यहाँ के सभी शिक्षकगण को भी बहुत हमें उनसे आशीर्वाद मिला है, जिसके बदौलत आज मैं इस मुकाम पर हूँ। हमें विश्वास नहीं थी, हमने जो शिक्षक को यूट्यूब के जरिए देखा करता था, आज वो मेरे सामने फेस टू फेस अवगत हुए हूँ। इसके लिए मैं सभी शिक्षकगण को अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन तमाम बच्चों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी कोशिश कीजिएगा तो इस मुकाम को पा सकते हैं, क्योंकि किसी पे हाथ जरूर होती है, लेकिन आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। आज हम यूट्यूब के बदौलत फ्री ऑफ कॉस्ट गुरु रहमान जी और इस अदम्य अतिथि गुरु के सभी शिक्षकगण, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद रहा और इस मुकाम को हमने पाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं की। मेहनत जितनी भी करे पड़ी, मैंने मेहनत की और इस मुकाम पर पहुंचने में तो हमें कठिनाइयां महसूस करने पड़ा है। लेकिन एक बात जरूर है कि आज हमें इतनी खुशी मिली है कि वो खुशी मुझे कभी नहीं मिली थी। उस दिन में मुझे उतना खुशी नहीं मिला जिस दिन मैंने पीडीएफ में अपने रिजल्ट को देखा, लेकिन आज वो खुशी मुझे मिली है कि अब खुशी का व्याख्या हम क्या कर सकते हैं। और जो दिया हुआ मटेरियल वो इतनी अच्छी हमें कामयाबी तक पहुंचाई है। लगा जब हम एग्जाम में बैठे तो लगा कि हम अदम्य अतिथि गुरुकुल में ही टेस्ट दे रहे हैं हूबहू। हमको थोड़ा सा भी कठिनाइयां नहीं हुई कि हम मुजफ्फरपुर सेंटर के अंदर बिहार एसआई का एग्जाम दे रहा हूं। लगता था कि हम जैसे टेस्ट मारता हूं अदम्य अतिथि गुरु के ऑनलाइन, उसी तरह से वहां भी सेट मार लो, क्योंकि हमें तनी सभी कठिनाइयां नहीं हुई, क्योंकि सभी टीचर के जो सेट में क्वेश्चन थी बिल्कुल मैचिंग क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन ऐसी होती है जो कठिनाइयां महसूस कराती है, वो तो क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में आता रहेगा। पर मेरे भाई जितने भी दरोगा अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वैसे क्वेश्चन पे आप दिमाग ना दें, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आपकी दिमाग को भटकाने के लिए होती है और इस तरह के क्वेश्चन को आप छोड़ दें और वही क्वेश्चन पे आप ध्यान दें
जो आपके लायक है। अगली बात रही कि हमारे यहाँ सौभाग्य हुआ आज कि मैं बिहार सब इंस्पेक्टर बनकर इस अदम्य अदिति गुरुकुल में आए हैं और सभी शिक्षकगण के मेरे ऊपर हाथ रहा है। एक मैं गरीब, अब कितना बता सकता हूं कि मैं खुद 5 घंटा पढ़ाकर और अपनी सेल्फ स्टडी करता था और मैं पढ़ता था। 2006 में ही मेरे पिताजी, जब मैं 8 साल की थी उसी समय पिताजी मेरे 2006 में ही डेथ कर गए थे। उसके बाद में आज कितना बड़ा मतलब कि घटना मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इनके पिताजी नहीं रहे दुनिया में, लेकिन पिताजी का आशीर्वाद इनके ऊपर है, रहेगा और पहले भी था। कहा जाता है ना कि जब पिता का हाथ अगर सर से उठ जाता है तो पता नहीं क्या कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारा और पिताजी का जो सपना था कि मेरा बच्चा एक दिन जरूर अफसर बनेगा, इसने उनका सपना को पूरा किया है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि जब आपके पिताजी गुजर गए, आपकी उम्र उस समय कितनी थी? 2006 में सर मेरी उम्र वही 10-12 साल की थी। 10 साल की उम्र में इन्होंने पिताजी को खो दिया और इसने 10 साल की उम्र में ही ठान लिया था कि मुझे कुछ बनना है और मैं अपने परिवार को अच्छा तरीका से आगे लेकर जाऊंगा। और इनसे मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि उसके बाद आपकी पढ़ाई लिखाई में क्या कठिनाइयां आई, कैसे पढ़ें, कौन सा किताब पढ़ें, यह भी बात आप रखेंगे बच्चों के बीच में। लेकिन सबसे पहले उन कठिनाइयों के बारे में भी बताएं, है ना, ताकि वह बच्चा भी सुन सके जिनके ऊपर कोई नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ सभी भाई को कि मुझे कठिनाइयां तो बहुत हुई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिनके पिताजी 10-12 साल की उम्र में और मैं सबसे बड़ा भाई हूँ अपने घर में और कोई मुझे देखने वाला नहीं। लेकिन कहा जाता है कि जिसका कोई ना हो उसका भगवान होते हैं, और उसी तरह से मेरे भगवान हमारे ऊपर मेरे नाना नानी का अहम भूमिका रहा है, जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। और उसके बाद मेरे गुरु रहमान के साथ साथ समस्त अदम्य अदिति गुरुकुल मेरे साथ दिया और उन्होंने मुझे गाइडेंस किया कि आप इस तरह से एक किताब को फॉलो करो। और इनका जो नोट्स बुक है हमारे यहाँ अदम्य अदिति गुरुकुल का, जो आपका मटेरियल है, उस मटेरियल को हमने फॉलो किया और मटेरियल को फॉलो करके मैं यहाँ तक पहुंचा। इसके बाद सेल्फ स्टडी बार बार हमें गुरु रहमान और समस्त अदम्य अदिति गुरुकुल के शिक्षकगण मोटिवेट करते रहते थे और इस वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा। तो हम तमाम उन गरीब बच्चों को कहना चाहता हूं कि देखिए, गरीबी कोई बड़ी पै नहीं होती है। गरीबी हर इंसान के साथ अमीरी गरीबी लगी होती है, लेकिन आप उस गरीबी से लौट जंग को जीतिए और ये दुनिया को दिखाइए कि गरीबी होते हुए भी मैंने इस मुकाम को पा लिया। और आप जरा सा भी गरीबी से मत घबराइए। हमने आज वादा किया था और मन में ठाना था कि बिहार एसआई का बैच अपनी कंधे पर लगाऊंगा। भाई, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। मैंने 2 बार, एक बार मेंस, दूसरी बार मेरिट, और मैं 2213 तक का मेरी तीसरी अटेम्प्ट है जिसमें मैंने सब इंस्पेक्टर का पद पर, मैं तो सर्जन भी क्वालिफाई था लेकिन मेरा फर्स्ट चॉइस सब इंस्पेक्टर था। इस वजह से मुझे आयोग द्वारा सब इंस्पेक्टर दी गई है। तो हम उन तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं जो हमसे मोटिवेट से, खासकर हमारे गांव के बच्चे मोटिवेट होते थे कि यार कितना दिन से तैयारी कर रहा है, अभी तक इसका जॉब नहीं हुआ, हमारा का जॉब होगा, उतना पढ़ने वाला उनका जॉब हो ही नहीं रहा था, मेरा का जॉब होगा। तो उन बच्चों को मैं यह बताना चाहता हूं जो इस बात पे मोटिवेट होते थे कि देखिए, देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। कामयाबी अगर आपके अंदर जुनून होगी, जोश होगी, तो कामयाबी आपके पीछे दौड़ेगी। मैंने सोचा और ठाना और मैंने पाया भी। लोग कहते थे कि केवल पैसा वाले की नौकरी होती है, लेकिन नहीं। मैंने बताया कि जिसके घर के द्वार पर केवाड़ी नहीं है, जो सुबह खाता है शाम को सोता है, मैं पढ़ाता हूं। इसके बाद हमारे घर वाले को जो पढ़ाने के बाद जो हमें पैसा मिलते उससे चलाते हैं। तो हमारे पास क्या पैसा था? हमने कितने पैसे आयोग को दिया, कितने पैसे डीएम को दिया, कितने पैसे एसपी को दिया, फिर भी मुझे कामयाबी मिली। तो ऐसी बात नहीं है, पैसा वाले को कभी नौकरी नहीं होगा, पैसा से नौकरी नहीं होती है। हाँ, आपके अंदर अगर कलम में दम है तो आपको जो भी पद चाहिए वो पद मिलने से कोई नहीं रोकेगा। मैं एक कहता हूं भाई, और इस बात को आप अमल कीजिए, जरूर एक दिन ना एक दिन अपना जो अपने मन में ठाना होगा वो चीज आपको मिलेगी। बहुत बड़ी बात बोल दी है सोनू ने उन सारी बातों को रखा है ना, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें बोल दी कि पैसा रहने से नौकरी नहीं मिलती है, बल्कि जोश, जुनून और लगन से ही नौकरी मिलती है। तो आप सभी को एक बार
सभी की तरफ से एक बार फिर से सोनू को ढेर सारी बधाइयां। और इस तरह का जो अनमोल रत्न है मैं मिलाते रहूंगा। अपनी जज्बात को यह नहीं रोक पाया और इसने बता दिया कि गरीबी का विकल्प लाचारी नहीं बल्कि गरीबी का विकल्प कामयाबी है। तो मैं एक बार फिर से आपको यह बता देना चाहता हूं कि सोनू जैसा लड़का जब निकल सकता है तो आप क्यों नहीं। फिर से एक बार बिग क्लैपिंग के साथ इनका स्वागत कीजिए और फिर मैं आपको एक रत्न से मैं मिलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक